जय हिंद, नमस्कार। सरकार और सिस्टम में बैठे लोग अपने फायदे के लिए आम जन को कितना भी परेशान कर सकते हैं। गलती सिस्टम में होती है और उसका हर्जाना आम जन को भरना होता है, हमें और आपको भरना होता है। जैसे आर्मी एयरफोर्स की अधूरी भर्ती को पूरा कराने की मांग करने वाले युवाओं के साथ भी हुआ है। और अब एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट की कहानी को ही देख लो। सिस्टम में बैठे लोग मानो इतने बेशर्म हो चुके हैं, उन्हें युवाओं की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। बीते कल 8 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी हुआ है और 15 अप्रैल फिजिकल के लिए डेट भी फिक्स कर दी गई है। यानी आज से 5 दिन बाद इन युवाओं की दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सिस्टम में बैठे इन लोगों से कोई पूछे तो सही कि क्या 6 दिन में दौड़ की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 8 अप्रैल को रिजल्ट जारी होता है और 15 से इनकी दौड़ शुरू है। अगर कोई यह कहता है कि दौड़ की तैयारी पहले से क्यों नहीं की, रिजल्ट तो आना ही था, दौड़ की तैयारी तो पहले से करते रहना चाहिए था, तो अरे भाई ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि अब इस पर किसी तरह से विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई भी भर्ती समय पर हो पाएगी। कई साल लग जाते हैं रिजल्ट तक जारी करने में, और कई बार तो रिजल्ट जारी ना हो ऐसा भी देखने को मिला है। क्योंकि आर्मी एयरफोर्स भर्ती में भी तो यही हुआ है। युवाओं को कोरोना का बहाना बनाकर उन युवाओं को आप बेवकूफ़ बनाते गए, उनके साथ में एक बड़ा धोखा किया गया है। हर महीने नोटिफिकेशन देते रहे और एग्जाम की तिथि को आगे बढ़ाते रहे, एग्जाम को पोस्टपोन करते रहे। अरे जब भर्ती को कैंसिल ही करना था तो उन्हें इसके लिए 2 साल तक इंतजार क्यों कराया गया। और तीसरा मामला भी आप जरा सुन लीजिए कि सेना भर्ती में दौड़ से पहले ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम जो लागू किया गया है, पता है इसके पीछे का कारण क्या है? वो कारण ये बताया जा रहा है कि सेना व पुलिस प्रशासन को भर्ती के दौरान जब युवाओं की वहां पर भीड़ होती है तो उसमें व्यवस्था बनाने में दिक्कत होती है। मतलब अपनी दिक्कत कम करने के लिए इन युवाओं की समस्या को कितना बढ़ा दिया गया। कैसे? वो ऐसे कि पहले एग्जाम की तैयारी सिर्फ वही युवा करते थे जो फिजिकल मेडिकल फिट होते थे, लेकिन अब सभी को इन अकेडमियों में मोटी फीस भरकर रिटन की तैयारी करनी पड़ रही है। देखिए, होता यह था कि पहले ये युवा अपने दौड़ की तैयारी करते थे, जिसमें अधिकतर युवा अपने गांव की सड़कों पर या मैदानों में ही दौड़ की तैयारी कर लेते थे, और जिसके लिए इन्हें किसी एकेडमी की फीस भी नहीं भरनी पड़ती थी। हाँ, कुछ युवा ऐसे हैं जो अकेडमियों में रहकर अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन फिजिकल की तैयारी की फीस वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अब एग्ज़ाम पहले होने से सभी युवाओं को एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ी है और अकेडमियों में जाकर उन्हें इसकी तैयारी के लिए मोटी फीस भरनी पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम को दिक्कत आ रही थी व्यवस्था बनाने में, इसलिए ये सिस्टम लागू कर दिया गया। यानी सिस्टम अपनी परेशानी से छुटकारा पा लिया और इन युवाओं को परेशान कर दिया। देखिए, आज सही को सही और गलत को गलत कहने वाले बहुत कम है। यानी जिन आम लोगों को परेशान किया जा रहा है उनकी आवाज उठाने वाले आज बहुत कम हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, इनके खिलाफ बोलता है, या तो उसे डराकर चुप करा दिया जाता है, या तो फिर पैसे से उसका मुंह इतना भर दिया जाता है कि वो अपने आप ही चुप हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ना तो मैं किसी से डरने वाला और ना ही मुझे पैसे की भूख है। इसलिए मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता रहूँगा, सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। युवाओं के साथ हूँ, हमेशा युवाओं के साथ ही ऐसे ही हमेशा युवाओं की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। लेकिन अभी मेरे बोलने से देखिए दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो यूँ क्योंकि जब तक आप सभी लोग हमें पूरी तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी वीडियोज़ को आगे से आगे ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, जिम्मेदारों तक इस आवाज़ को नहीं पहुँचाएंगे, तब तक मेरी आवाज़ आप और सिर्फ मैं ही सुनता रहूँगा। लेकिन जिस दिन आप सभी युवाओं ने हमें अच्छे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर हम अच्छे से अच्छी सरकार और अच्छे से अच्छे सिस्टम को भी कर रख देंगे। जो खामियां हैं उनको हम हटा देंगे। देखिए दोस्तों, मेरी भी फैमिली है, मेरी भी परेशानियां हैं, मैं भी बीमार हो सकता हूं। इसलिए जो युवा कह रहे हैं कि सर अब तो आप हमारी आवाज़ उठा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं अब तो आप खबरें लेकर ही नहीं आ रहे हैं, तो देखिए भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि दूसरों की कमियां हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हमें हमारी तरफ भी देख लेना चाहिए। और मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगा कि डी न्यूज़ हमेशा से युवाओं के साथ था, युवाओं के साथ है, और भविष्य में भी हम हमेशा युवाओं के साथ रहेंगे। जिसके भी साथ अगर गलत होगा तो डी न्यूज़ आपको हमेशा वहाँ पर खड़ा मिलेगा। हम हमेशा युवाओं की हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।